ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? नेताओं की हत्या सरेआम 50-50 हजार रुपए में सड़कों पर। ये किसका राज चल रहा है? महाराष्ट्र सरकार का राज है महाराष्ट्र में या गुंडों और बदमाशों का? रवि जी नमस्कार। ये बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो घटना कल हुई, कड़े शब्दों में सभी ने इसकी निंदा की और करनी भी चाहिए। अब महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे ख्याल से जो पीके जैन साहब ने अभी अपने विचार रखे हैं उनसे दुरुस्त कोई बात नहीं हो सकती। इस विषय में थोड़ी सी पुलिस की तहकीकात पूरी होने देने की हमें आवश्यकता है। हमें बहुत जल्दी इस नतीजे पे नहीं आना चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बाबा सिद्दीकी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, अनेक वर्षों से राज्य की राजनीति में वो कार्यरत थे और उनका एक अपना अलग उनका रेपुटेशन था, उनका कार्य था। हमें पुलिस और सारी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा समय देना चाहिए। अभी जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया गया था इसके बारे में तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूमात होगी। सोशल मीडिया पे या हमारी बहस में जो बातें बाहर जा रही है वो पूरी तरह से हकीकत को बयान नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। जब तक पुलिस और मुंबई पुलिस इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। अविनाश जी आप भी सरकार में यही करता हूं। अविनाश जी, बिल्कुल सरकार हमारी है और अविनाश जी आप भी सरकार में हैं और बाबा सिद्दीकी आपके ही नेता थे। अगर आप ही कहेंगे कि थोड़ा इंतजार कीजिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो सबको पता है। बाबा सिद्दीकी को धमकियां मिल रही थी पहले से, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी, उसके बावजूद हत्या हो गई। यही तो बड़ा सवाल है ना, चूक कहां से हुई? ये जो बात हुई है, जो घटना घटी है, ये होनी ही नहीं चाहिए थी। अब हो गई है तो ये दुर्भाग्यवश है। लेकिन अगर कोई ये मानता है कि दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में सरकार को इसके ऊपर पुष्टि देनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, वो संभव नहीं है। कई चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जैन साहब ने बहुत संक्षिप्त में बहुत अहम बातें यहाँ रखी हैं। आपने कितने ध्यान से सुना मुझे पता नहीं, लेकिन जो तर्क वितर्क सोशल मीडिया में और मीडिया के माध्यम से बाहर जा रहे हैं वो हकीकत से कितने करीब है या दूर है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। अब कुछ तो समय देना चाहिए। उन्होंने वो 2-3 हत्यारों को फौरन बरामद कर लिया, उनको उनका इंटरोगेशन भी चल रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, स्पेशल सीपी साहब की अगुवाई में ये इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है। यानी आप खुश हैं? क्राइम ब्रांच के लोग, आप खुश तो नहीं कहूंगा, आप संतुष्ट हैं अविनाश जी? अभी सरकार पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आप संतुष्ट हैं? घटना के बाद खुश या संतुष्ट, ये दोनों ही शब्द मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हम सभी इस बारे में बहुत दुखी है, व्यथित है। हम भी आपकी तरह ही उत्सुक है कि हमें पता चल जाए कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ। और ये घटना, इसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता में हो। मैं नहीं मानता कि ऐसे किसी विषय पर हमको राजनीतिक बहस करनी चाहिए। इस सारी घटनाक्रम को एक अलग नजरिए से हमको देखना चाहिए। हम अलग नजरिए से और सभी से अविनाश जी, हमारा मकसद इस बहस को कराने का ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे बयान लगाएं। हमारा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा नेता जिसे सुरक्षा मिली हुई है, पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसे धमकी पहले से दी जा रही है, काफी पहले से, उसके बावजूद भी उसकी हत्या हो जाती है, तो महाराष्ट्र का एक आम आदमी जो सड़कों पे जाता है, ऑफिस निकलता है, बिजनेस करता है, दुकान खोलता है, वो कितना सुरक्षित है जब पुलिस प्रोटेक्शन में मिला हुआ नेता सुरक्षित नहीं है? हम इस बहस को इस लेवल पे ले जा रहे हैं। सुशील व्यास जी, सवाल मेरा यही है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने आरोपियों को तुरंत कार्रवाई कर ली, फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलेंगे। ये तो सारे बाद के मामले हैं सुशील जी। हत्या हो गई, उसके बाद की प्रक्रिया है कि सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है, दोषियों के खिलाफ क्या कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है महाराष्ट्र पुलिस का कि 1 महीने से वो आरोपी यहां रह रहे हैं, 14-14 हजार रुपए किराया दे रहे हैं, 50 हजार रुपए में एक बड़े नेता का कत्ल कर दे रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस को की कोई नॉलेज नहीं सुशील जी? ये तो मानेंगे ना महाराष्ट्र पुलिस की बहुत बड़ा फेलियर है, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है।